चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एनी इक्वेशन in any equation the highest power on a variable is 2। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर अगर 2 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जैसे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखो वेरिएबल कौन है? x है और उस पर हाईएस्ट पावर हम लोग का कितना है? 2। तो इस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब हम एक और इक्वेशन ले लें, अगर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इस पर हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। अगर किसी इक्वेशन पे हाईएस्ट पावर 2 आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, क्या ये वाला देखो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0? यस होगा, क्योंकि इस पे हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे भी कितना है? 2 है। लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे देखो दो वेरिएबल है ना, एक्स भी है वाई भी है, तो देयर आर टू वेरिएबल्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, क्या है? सिर्फ एक्स है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड होता है। एक होता है हम लोगों का मिडिल टर्म फैक्टर मेथड, एक होता है हम लोगों का मिडिल टर्म फैक्टर, और दूसरा होता है हम लोगों का श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा हाउ टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर आर टू मेथड्स। नंबर वन इज मिडिल टर्म फैक्टर मेथड एंड अनदर इज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब सवाल है, क्या सर हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों मेथड्स हम सॉल्व कर सकते हैं? द आंसर इज नो। कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जो मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व हो सकता है, पर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है क्वाड्रेटिक का जो मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व नहीं हो पाता है। तो उस केस में उस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग श्रीधर आचार्य से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला भी है। अच्छा, अगर मान लेते मेरे पास में 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हो सकता है कि 5 में से 2 या 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा जो मिडिल टर्म फैक्टर से नहीं हो पाएगा। इन दैट केस वी यूज श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। लेकिन क्या वो पांचों क्वेश्चन श्रीधर आचार्य से हो जाएगा? यानी कि क्या दुनिया का हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रियल वैल्यूज आता है, क्या वो श्रीधर आचार्य से सॉल्व हो सकता है? यस, हो सकता है। तो सर इन दोनों मेथड में सबसे इंपॉर्टेंट तब कौन सा लग रहा है आपको? तो भाई हमको लग रहा है क्वाड्रेटिक, यानी कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि ये दुनिया के हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता है, और मिडिल टर्म फैक्टर कुछ चुना हुआ क्वेश्चन को ही कर पाएगा। ठीक है। जैसे देखो तुम लोग अगर हमें क्वेश्चन देते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अगर तुम मिडिल टर्म फैक्टर मेथड से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा हम लोग का -2, -3, और इसको हम लोग श्रीधर आचार्य से भी कर सकते, तब भी आंसर -2, -3 आएगा। लेकिन हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर -2x एंड माइनस हम कर दे रहे हैं इसको 5 इक्वल टू 0। क्या ये वाला क्वेश्चन हम लोग का मिडिल टर्म फैक्टर से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। इस तरह का क्वेश्चन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम मिडिल टर्म फैक्टर से सॉल्व नहीं कर सकते। इन दैट केस वी यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये होता है ब्यूटी श्रीधर आचार्य इनके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का। दिस फॉर्मूला कैन सॉल्व ऑल द टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और ये उसका रहा हम लोग का फॉर्मूला। अच्छा, अब तक हम लोग बचपन से करते हुए हैं कि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता था और वहां से हम लोग x का वैल्यूज फाइंड करते थे। अच्छा, एक और बात तुम लोग याद रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यूज होता है ना, इसका और दो अलग नाम है। जैसे हम बोलेंगे इसको सॉल्व करके बताओ x का तुम्हारा वैल्यू क्या है, तो बोलोगे सर -2, -3। अगर हम बोलेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या क्या रूट्स आए, रूट्स, तो आंसर क्या होगा हम लोग का? -2, -3। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x का वैल्यूज आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
अगर हम तुमसे बोलेंगे जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 21 इक्वल टू 0। हम बोलेंगे फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करो। अब डर मत जाना, जा रूट मतलब क्या सर, स्क्वायर रूट? नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर रूट नहीं, रूट्स के माने होगा एक्स का वैल्यूज फाइंड करना है। तो सीधा आचार्य या फिर बिल्टा फैक्टर लगाओ तो दो आंसर आएगा, -3 -7। तो दीज आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स के माने क्या होता है, एक्स का वैल्यूज। अच्छा, इसको हम लोग सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर हम बोलते हैं फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, उसके माने भी होता है एक्स का वैल्यू। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स का वैल्यूज को हम लोग दो अलग नाम से जानेंगे, एक होगा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और दूसरा होगा रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो अगर हम बोलेंगे फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन यानी कि एक्स का वैल्यू, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, उस केस में भी वो क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा। लेकिन हम लोग जो 5.1 स्टार्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन उल्टा रहेगा। जैसे इक्वेशन दिया होता था, हमसे बोला जाता फाइंड द रूट, लेकिन अब क्या होगा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा हमको जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे लिखा रहेगा -2 -5। हमसे पूछा जाएगा कि क्या ये दोनों इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि क्या इसको सॉल्व करके ही ये x का वैल्यू आया है। अब तुम्हारे पास में दो तरीका है, एक तरीका ये है कि इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो और देखो एंड में आंसर -2 -5 आ रहा है। अगर एंड में आंसर -2 -5 आता है तो बोलोगे हाँ सर -2 -5 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। दूसरा सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि बोल रहा है कि क्या ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो एक काम करेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। तो एक काम करना, एक्स की जगह में -2 को बैठा के देख लेना, है ना। मेरे पास में दो तरीका है, एक तो है कि इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे ये आंसर आ रहा है, और दूसरा उसका शॉर्टकट और सही मेथड ये होता है कि ये बोला है ना कि दोनों रूट ऑफ द इक्वेशन है या नहीं बताइए। तो रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू। तो हम एक बार -2 पुट करके देखेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन द गिवन इक्वेशन, पुट करके देखेंगे। x की जगह में -2 स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे -2 प्लस 10 इक्वल टू 0। -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। 10 प्लस 4 क्या होगा 14 एंड 14 - 14 क्या होगा 0, और इक्वल टू में भी क्या है 0। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया ना, इसका मतलब है हाँ -2 इज द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, -5 को भी x के जगह में पुट करके देखेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होता है मतलब सही में ये दोनों आर द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अब जरूरी नहीं कि दोनों ही सेटिस्फाई साथ में करेगा, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा ये सेटिस्फाई करेगा ये नहीं करेगा। तो चलो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द गिवन नंबर्स आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। हम लोग से बोल रहे हैं कि बताइए ये जो इक्वेशन हमने दिया है आपको, क्या 2 और -3 इसी इक्वेशन का रूट्स है, यानी कि क्या इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू आपका 2 और -3 आएगा। तो अभी हम तुम लोग को बताना है कि हम लोग इसमें दो तरीका, एक तो पूरे इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद देखो क्या लास्ट में आंसर 2 और -3 आ रहा है, और दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग उसको शॉर्टकट में देखेंगे कि 2 और -3 को पुट करके देखेंगे। इससे क्या होता है बहुत शार्पली और स्मार्ट वे में हम लोग इसको बता सकते हैं। जैसे देखो हम लोग से पूछा ना कि क्या 2 इस इक्वेशन का रूट है, तो रूट के माने में क्या बोले, x का वैल्यू बोले हम। तो देखो हम करेंगे इसको पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन LHS। LHS में पुट करना, x का वैल्यू कितना 2, क्यों, क्योंकि 2 रूट्स है मतलब क्या x का वैल्यू है। तो चलो पुट करके देखते हैं, 2 पे स्क्वायर, ये LHS है ठीक है, 2 पे स्क्वायर -5 2 एंड प्लस 6, 2 का स्क्वायर 4 -5 2 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 क्या होगा 10 और साथ में -10, तो +10 -10 कट हुए क्या बचा 0। तो RHS भी इसका क्या है देखो 0 है, तो लिखेंगे देयरफॉर 2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो 2 क्या होगा इस इक्वेशन का रूट होगा।
अब उसी तरह हमको -3 चेक करना है, तो फिर -3 पुट करेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -3, तो फिर LHS में -3 पुट करते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां -3 करेंगे, तो हो जाएगा -3 पर स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा -5, x के लिए क्या -3 प्लस 6, -3 पर स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, और -5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 5 3 जा 15, और प्लस में क्या है 6, ऐड कर देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 13, नॉट इक्वल टू 0। देखो RHS के इक्वल नहीं आया ना, तो क्या -3 इस इक्वेशन का रूट होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे देयरफॉर -3 इज नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन का रूट नहीं है। अब उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सेम काम पूछ रहा है कि क्या 5 इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि क्या 5 x का वैल्यू होगा, तो पुट करके चेक करेंगे, फिर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 5 इन LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, तो 5 स्क्वायर -13, फिर x के लिए 5 और -10, ये LHS में चल रहा है, तो हो जाएगा 3 और 5 पर स्क्वायर मतलब 5 5 जा 25 -13 5 जा 65 -10, यहाँ 3 इंटू 25 क्या होगा 75, और यहाँ -65 -10 दोनों माइनस में है ना, ऐड करेंगे पर साइन कौन सा रहेगा माइनस का। अब देखो +75 -75 कैंसिल, क्या बचा 0। देखो RHS का इक्वल आ गया ना, यानी कि 5 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब चेक करेंगे हम लोग किसको -2/3 को, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -2/3, तो हो जाएगा 3, LHS में कर रहे हैं, हो जाएगा 3 -2/3 पे स्क्वायर -13, फिर -2/3 और -10, जहां जहां x है वहां वहां -2/3 हम लोग पुट कर दिए। अब हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस पे स्क्वायर क्या होगा प्लस होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 13 2 से क्या होगा 26, और नीचे में क्या है 3। अच्छा बहुत बच्चे लोग क्या करता है ना 13 से 3 को ही मल्टीप्लाई कर देता है, तो 13 से 3 को मल्टीप्लाई मत करोगे, एक्चुअल में देखो मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम करना तुम लोग, इसके नीचे कुछ मतलब 1 दे देना, अब मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो 13 2 जा 26 हो गया, और 3 को किससे करेंगे 1 से, तो 3 1 जा 3, और माइनस में क्या है 10। अब देखो यहाँ से 3 और 9 कैंसिल होगा ना, 3 1 जा 3 3 जा, क्या बचा 4/3, यहाँ पे 26/3। एक काम करो इसमें इन लोग का एलसीएम लेकर के देखो, 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, जब सेम नंबर डिवाइड होता है तो 1 बचता है, 1 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे जब, तो सेम नंबर डिवाइड हो गया, फिर क्या बचेगा 1, उसको ऊपर वाले 26 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 26, और माइनस में 10। अब देखो यहाँ पे 4 + 26 क्या होगा 30, और नीचे में 3 -10, 30 और 3 कैंसिल होगा ना, 3 1 जा 3 10 जा, तो हो जाएगा 10 -10। अब देखो +10 -10 कट, क्या बचा 0, तो देखो RHS फिर आ गया ना, यानी कि -2/3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बोला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द गिवन नंबर आर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। बोल रहा है कि बताइए जो इक्वेशन दिया गया है क्या √3 और -2√3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो अभी तुम लोग क्या बताए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशंस के माने क्या होता है x का वैल्यू, रूट्स के माने भी क्या होता है x का वैल्यूज होता है। तो हमने इससे पूछा कि बताइए क्या √3 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्या यहाँ पे वो x का वैल्यू होगा या नहीं होगा। तो जैसा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में चेक किए वैसे यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू √3 इन LHS ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के LHS में पुट करो, तो जहां जहां x है वहां वहां √3 पुट करेंगे, तो हो जाएगा √3 स्क्वायर -3√3, फिर x के लिए क्या √3 और प्लस 6, √3 का स्क्वायर, तो देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 माइनस। अब हम बोलेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करो
तो रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये 3 को वैसे उतार दो और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब प्लस में क्या है 6, क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 3 ज़ा 9 और प्लस में 6, तो 3 + 6 क्या होगा 9 और 9 माइनस 9 क्या होगा 0। देखो RHS आ गया ना, इसका मतलब √3 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सिमिलरली हम लोग अब इसको चेक करेंगे -2 √3 को, तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू -2 √3, तो जहां जहां x है वहां वहां -2 √3 पुट करेंगे, तो यहाँ पे x दिख रहा है तो लिखेंगे -2 √3 पे स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो 3 √3 x है तो लिखेंगे 3 √3 और x के लिए क्या -2 √3। फिर यहाँ पे देखो क्या है +6 है। अब देखो -2 √3 का होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सही से सिंप्लीफाई करोगे। सबसे पहले देखो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो स्टार्टिंग में प्लस नहीं भी लिखेंगे चलेगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4। अब बोलेंगे बताओ √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए इसको जब इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस प्लस, बिना रूट वाला से मल्टीप्लाई करेंगे और रूट वाले को रूट वाले से करेंगे। जैसे 3 को हम लोग 2 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6 इंटू √3 को √3 से करेंगे तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3 और प्लस में क्या है 6। अब यहाँ देखो 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 3 ज़ा 18 और प्लस 6 कितना होगा 36, नॉट इक्वल टू 0। देखो 0 नहीं आया ना, इसका क्या मतलब हुआ कि -2 √3 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो 3 पार्ट 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में बोला है इफ -1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो -1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस बार तुमसे चेक नहीं करने बोला है कि बताइए सोल्यूशन है या नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया है कि -1/2 इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन के माने हम क्या बोले हैं, किसका वैल्यू है x का वैल्यू है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठाएंगे -1/2 बैठाएंगे। उसके बाद किसका वैल्यू निकालना है k का वैल्यू निकालना है, तो लिखेंगे सिंस -1/2 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। -1/2 क्या है सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पुटिंग x इक्वल्स टू -1/2, x के जगह में -1/2 पुट करेंगे इन द गिवन इक्वेशन। तो 3 x पे स्क्वायर है ना, हो जाएगा -1/2 पे स्क्वायर, फिर प्लस 2 के x के लिए हो जाएगा -1/2 और -3 इक्वल्स टू में 0। देखो चेक नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि LHS करोगे RHS छोड़ देना, ऐसा मत करना, ये ऑलरेडी चेक्ड है, ये इसका सोल्यूशन है तो 0 लेके चलना होगा, तो हो जाएगा 3। अब देखो -1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 2k को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस माइनस, अच्छा देखो 2 तो क्रॉस में है ना तो कैंसिल हो सकता है, तो प्लस माइनस माइनस और k 1 ज़ा k -3 इक्वल टू 0। 3 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो, कोई कंफ्यूजन ना हो मल्टीप्लाई करने में, तो इसके लिए इसके नीचे 1 दे देना। अब मल्टीप्लाई करो तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 1 ज़ा क्या होगा 3 और नीचे 4 1 ज़ा 4 -k -3 इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं -k को वहाँ भेज देंगे तो वहाँ जाके प्लस के हो जाएगा, यहाँ बचेगा कौन 3/4 -3 -k वहाँ जाके प्लस के। अब यहाँ एलसीएम का काम करो, 3 के नीचे कुछ मतलब क्या है 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, जब सेम नंबर डिवाइड करते तो वो कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा 1, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, जब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4/1 कितना होता है 4, उसको ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू में k। अब बोलो 3 - 12 क्या होगा -9 होगा, क्योंकि बड़ा का साइन देते ना माइनस और नीचे में 4 इक्वल्स टू k, तो k का वैल्यू क्या हो गया -9/4 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का 1, अगर देखो प्रीवियस क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा तो 4 का 1 तुम लोग के लिए बहुत ईजी है, अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। देखो क्या बोला है
इफ रूट टू इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, बोल रहे हैं कि रूट टू इस इक्वेशन का रूट है, यानी कि वो x का वैल्यू है, ठीक है। यानी कि जहां जहां x है वहां वहां हम क्या पुट कर सकते हैं, रूट टू पुट कर सकते हैं। इससे हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, k का वैल्यू हमको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, स्टार्टिंग में सब ना तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस क्या करो। स्टार्टिंग में अगर तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो लास्ट की तरफ में अगर थोड़ा कम भी प्रैक्टिस हो पर मेकअप हो जाएगा। और मैथ अच्छा करने के लिए या कोई भी सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए दो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है तुम्हारा उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे जो भी इस वीडियोस को देख रहे होगे मन लगा करके ध्यान से अच्छे से देख लिए कि हाँ कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। ये होता है तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग। और दूसरा होता है नंबर ऑफ प्रैक्टिस। इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो, जो इतना ज्यादा प्रैक्टिस करो कि वो चीज ना तुमको एकदम जैसे सपने में भी ना वही चीज आ जाए, नींद में अगर हम बोले तो तुम बना के दिखा दो, इतना ज्यादा प्रैक्टिस होना चाहिए। और अपने पढ़ाई को, अपने जो तुम स्ट्रैटेजी से पढ़ाई कर रहे हो वो किसी को ना बताओ मत। किसी को ऐसा नहीं कि बता दे कि देख भाई हम बहुत बार प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा बगल में बैठा दोस्त हो सकता है तुम्हारा अच्छा दोस्त हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर तुम उससे अच्छा ज्यादा मार्क्स लाओगे, ज्यादा क्लास में अगर नाम होगा, तो हो सकता है कि वो जो है तुमसे दुश्मनी रखने लगे, या फिर तुमको ऐसा चीजों में इन्वॉल्व कर दे जिससे तुम्हारा पढ़ाई खराब हो जाए। कि भाई हम और तुम, जैसे हम लोग दोनों दोस्त हैं, दोनों मिलकर हम लोग साथ में ट्यूशन जा रहे हैं, एक दूसरे का घर जाते हैं, कहीं पे दोस्तों के बीच में जाते हैं, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके ना तुम्हारा नाम होने लगा। अब हर जगह तुम्हारा नाम हो रहा, हमको तो ये हो सकता है पसंद ना आए हमको, तो अब हम ऐसा टेक्निक लगाएंगे जिससे ना तुम्हारा थोड़ा सा नाम और मार्क्स वगैरह कम हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, तुमको जानबूझ के कुछ जगह में भटकाएंगे। जैसे हम बोलेंगे चलना भाई चाय पीने चल, चलना भाई जड्डी में जाते हवा खा के आते, चलना भाई दरिया किनारे चलते। इससे क्या होगा, तुमको हम अपने खर्चे पे लेके जाएंगे, चाय वाय हम पिलाएंगे, बाइक में तेल मेरा जलेगा, तुमको लगेगा कि यार कितना अच्छा दोस्त है, देखो हमको हर जगह लेके जाता है, कहीं हमको पैसा खर्च करने देता है। तो हो सकता है कि वो चाहता है कि तुम्हारा पढ़ाई खराब हो जाए ना। अब तुम 4 घंटा मेरे साथ घूमे, उससे अच्छा 4 घंटे तुम प्रैक्टिस कर लेते। तो इसीलिए खूब ज्यादा प्रैक्टिस करो। अपने दोस्तों को मत बताओ कि तुम कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने रिश्तेदार भी मत बताओ, क्योंकि हो सकता है कि कोई रिश्तेदार ऐसा हो कि वो नहीं चाहता कि तुम सक्सेस पाओ। अब कौन चाहेगा भाई कि उसका बच्चा जो दरवान बने तुम ऑफिसर बन जाओ, वो तो चाहेगा ना कि तुम भी इधर उधर जाकर भटक जाओ कहीं पे। तो इसीलिए खूब अच्छे से तैयारी करो खुद से, और किसी को बताओ मत। किसी के सामने अपने आप को ऐसा एक्सप्रेस करो ना कि उसको लगे कि यार तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ताकि तुम्हारे तरफ से वो अपना फोकस हटा ले। जैसे अचानक से जैसे तुम देखो कि तुम्हारा कोई कजन आ रहा है, भाई कजन लोग तो जेलस होता ही है। अब उसको मालूम है कि तुम पढ़ रहे हो, जैसे वो तुम्हारे पास में, तुम एक काम करो छत में खड़े और ऊपर ऐसे कर रहे हैं, वो आएगा बोलेगा भाई क्या कर रहे हो, बोलेगा, "आज तारा बहुत कम लग रहा है, क्या बात है"। और वो बोलेगा है दिन में तारा गिन रहा है, दोपहर के टाइम आया था मिलने, बोलोगे तारा बहुत कम है, यहाँ पोल्यूशन बहुत ज्यादा है इसलिए तारा नजर नहीं आ रहा। अब उस जगह देखो इसका तो शॉर्ट हो गया, साला दिन में तारा खोज रहा है। अब वो जाके ना सबको बताएगा, अरे पता है जुम्मन मियाँ तो पगला गया है, काहे भाई, वो दिन में तारा गिनता है। अब इससे क्या होगा, जो तुमसे जेलस कर रहा था, जो तुमको गिराने का कोशिश कर रहा था ना, उसका फोकस तुम्हारे तरफ से हट जाएगा। सोचेगा यार ये तो ऐसे ही गया हुआ है, हटाओ फोकस। अब वो अपना काम करने लगेगा। इससे क्या होगा, एट द एंड जब तुम्हारा रिजल्ट निकलेगा सब पागल हो जाएगा। अब वो लोग जाके दिन में तारा गिनेगा, वो लोग सोचेगा तारा गिन के इसका सब कुछ निकला, वो भी जाके दिन में तारा गिनेगा। तो इसीलिए खूब अच्छे से खुद से मेहनत करो, किसी को मत बताओ। अब्दुल कलाम भी हम लोग से बोले हैं कि मेहनत और तैयारी इतना चुपके से करो, इतना शांति से करो कि तुम्हारा सक्सेस एक आतंक मचा दे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग का तैयारी आतंक मचा देता है जिससे सबको पता चल जाता है। अब पूरा सब लोग मिलकर के हम लोग को पीछे टानने में लग जाता है। इससे क्या होता है, सक्सेस का उस सीढ़ी तक पहुंचे ना, पहले से हम लोग को लोग टानने लगते हैं। तो इसीलिए खूब ज्यादा से मेहनत करो और किसी को बताओ मत तुम लोग। चलो तो देखो अगला क्वेश्चन करते हैं लोग। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि रूट टू क्या है, इसका इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या पुट करेंगे, रूट टू पुट करेंगे। तो जहां जहां एक्स है वहां अगर हम रूट टू पुट कर देते हैं तो अननोन सिर्फ क्या बचेगा, के बचेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे सीन्स रूट टू इज रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। रूट टू क्या है इसका, गिवन रूट्स है इसका। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां रूट टू पुट करो। तो के यहाँ पे एक्स के लिए रूट टू स्क्वायर प्लस रूट टू, एक्स के लिए क्या होगा रूट टू माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा के रूट टू का स्क्वायर क्या होगा 2, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, प्लस रूट टू इंटू रूट टू क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस 4 और इक्वल टू में क्या 0।
तो k को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k एंड 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा और इक्वल टू में क्या है 0, -2 वहां भेज देंगे तो हो जाएगा 2k इक्वल टू 2, k को रोकेंगे तो 2 कहाँ जाएगा नीचे और ऊपर में भी 2 है तो 2/2 कट करेंगे तो k का वैल्यू क्या हो गया 1। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी था, यहाँ पे रूट के अंदर 2 और x दोनों नहीं होगा, यहाँ पे √2 है और √2 के बाद में x ऐसे होगा, तो हम उसी हिसाब से देखो सॉल्व किए, √2 को रखें और x की जगह हम क्या लिखे √2, ठीक है, तो √2 × √2 क्या हो गया देखो 2 हो गया, बस हो गया आंसर।